एक व्यक्ति था जो ईश्वर की कई सालों से तलाश कर रहा था, फिर भी उसे नहीं मिले। वह लगभग 20 सालों से ईश्वर की तलाश कर रहा था, फिर भी उसे ईश्वर नहीं मिले। उसे किसी व्यक्ति ने बताया, तुम गौतम बुद्ध से मिलने जाओ, वह आपको ईश्वर के बारे में जरूर बता देंगे। वह व्यक्ति कहा कि गौतम बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुआ है, माने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुआ। यह व्यक्ति सुन के गौतम बुद्ध से मिलने के लिए कल सुबह निकल गया। अलग अलग अनुष्ठान करवाए और अलग अलग तप किए, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण किए, फिर भी हमें ईश्वर ने दर्शन नहीं दिए। और जो जिस व्यक्ति ने जैसा बताया, मैंने वैसा किया और बहुत सारी दुनियाओं में हर तीर्थ स्थलों पे घूमा और ईश्वर की तलाश किया, फिर भी हमें ईश्वर नहीं मिले। तो गौतम बुद्ध ने यह बात सुन के उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, ये समस्या आप कल सुबह लेकर आइए, मैं आपको इसका उत्तर अवश्य दूंगा। यह सुन के वह व्यक्ति चला गया और दूसरे दिन के लिए उसे गौतम बुद्ध ने कहे थे, इसीलिए वह दूसरे दिन आया और आश्रम पे जब पहुंचा तो गौतम बुद्ध कुछ खोज रहे थे और बहुत ही बेचैनी से खोज रहे थे। वह चीज गौतम बुद्ध को नहीं मिल रहा था। तो उस व्यक्ति ने पूछा, प्रभु आप क्या खोज रहे हैं? तो गौतम बुद्ध ने बोले कि हे पुत्र, मेरा एक मोती खो गया है, मैं उसी को खोज रहा हूँ। आप अगर इसे खोज दें तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। तो व्यक्ति ने कहा, मैं अभी आपका मोती खोज दे रहा हूँ। उस व्यक्ति ने कुछ देर मोती खोजा, उसे मोती नहीं मिला और वह व्यक्ति कहा कि प्रभु मोती नहीं मिल रहा है। गौतम बुद्ध ने बोले कि अगर मोती नहीं मिलेगा तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति फिर से मोती खोजने के लिए जुट गया और लगातार वह मोती खोजना चालू किया और खोजते खोजते शाम हो गया। और उस व्यक्ति ने कहा गौतम बुद्ध से, आप मोती नहीं मिल रहा है, आप मोती कहाँ रखे थे? अगर कृपा करके हमें बता दें तो हम मोती हेर पाएंगे। सब मोती आप कहाँ पे रखे थे? गौतम बुद्ध ने बोले कि मैंने अपना मोती कुटिया में रखा था। तो वह व्यक्ति यह सुन के क्रोधित हो गया कि गौतम बुद्ध, आप सच में पाखंडी हैं, आप झूठे हैं, आपको कुछ भी नहीं पता है। यह सुनने के बाद वह बहुत ही क्रोधित हो गया और आप मुझे सुबह से बाहर खोज रहे हैं जबकि मोती कुटिया के अंदर है। आपको कुटिया के अंदर मोती खोजना चाहिए, यानी आप मोती कुटिया के बाहर खोज रहे हैं तो आपको मोती कहाँ पे मिलेगा? यह सुनने के बाद गौतम बुद्ध बोले, यही तो मैं तुमको भी समझाना चाहता हूँ कि आप ईश्वर की तलाश बाहर कर रहे हैं, ईश्वर तो आपके अंदर है। वह व्यक्ति को उस मोती को दिए और बोले कि बताओ पुत्र, इस समय तुम्हारे सबसे पास कौन है? तो उस व्यक्ति ने बोला, इस समय हमारे सबसे पास यह मोती है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध ने पूछा, बताओ इस मोती से भी पास तुम्हारे क्या है? और उस व्यक्ति ने कहा, इससे भी पास हवा है। और फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि इस हवा से भी पास तुम्हारे शरीर के पास क्या है? तो उस व्यक्ति ने कुछ देर सोचा और कहा, इससे भी पास हमारा वस्त्र है, हमारे नजदीक। तो गौतम बुद्ध ने फिर कहा कि आपके वस्त्र से भी आपके पास क्या है नजदीक? तो उस व्यक्ति ने कहा, इससे नजदीक हमारे पास क्या है? तो उस व्यक्ति सोच में पड़ गया, इससे नजदीक हमारे पास क्या है? तो गौतम बुद्ध ने बोले कि आप पुत्र आंखें बंद कर ध्यान लगा के सोचिए, आपके सबसे पास क्या है? उस व्यक्ति ने गौतम बुद्ध की बात मानते हुए अपना आंख बंद किया और ध्यान लगाया। तो उस व्यक्ति ने जब ध्यान लगा के अपना आंख खोला तो गौतम बुद्ध से बोला कि प्रभु, आप सच बोल रहे थे कि मैंने जब पहले अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाई तो मुझे लगा कि मेरा सांस मेरे सबसे पास है, लेकिन कुछ देर बाद मुझे लगा मेरी धड़कन मेरे सबसे पास है, लेकिन फिर भी इसके बाद मुझे लगा मेरी आत्मा ही मेरे सबसे पास है और सारी चीजें दूर हैं। और यह कह के प्रभु के शरण में वह गिर गया, पैर में गिर गया
और वह रोने लगा कि प्रभु आपने मुझे सत्य का ज्ञान करा दिया है। फालतू का कई सालों से ईश्वर की तलाश बाहर कर रहा था। ईश्वर तो कण-कण में है, ईश्वर हर जगह है, यह हमको पता ही नहीं था। ईश्वर स्वयं हमारे अंदर है और आज तक मैं सारे दुनिया में ईश्वर की तलाश करता रहा और ईश्वर हमें नहीं मिले और वह गौतम बुद्ध के शरण में पड़ा रहा और गौतम बुद्धम शरणानम करता रहा। इसी प्रकार से ईश्वर की तलाश पूरी हुई। ईश्वर और अंतरिक्ष से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको अंतरिक्ष से और ईश्वर की तलाश है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज।